कहीं आपके पास भी तो कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसे आज आरबीआई कोई लोन देने के लिए मना करने वाला है, या उसे गोल्ड लोन या कोई शेयर्स देने के लिए के अगेंस्ट लोन देने के लिए मना करने वाला है? क्योंकि जिन शेयर्स पे भी आरबीआई ने किसी तरीके का बैन लगाया है, किसी भी एनबीएफसी पे या किसी भी बैंक पे, उन्होंने लगातार मार्केट्स में लोअर सर्किट को फेस किया है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। आज हम बात करेंगे कि आरबीआई इतने कड़े कदम क्यों उठा रहा है। अभी गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, यानी कि किसी भी तरीके की अगर कहीं कोई कमी है तो वी आर नॉट कॉम्प्लासेंट, वी आर ओवर एक्टिव एंड वी आर डूइंग ऑडिट एंड इवेल्युएटिंग एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद अटमोस्ट केयर। तो आज आरबीआई सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो किस तरीके से लोन डिसबर्स कर रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा इंस्टीट्यूशन हो या बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन हो। अगर पीछे आपने देखा होगा 2-3 साल पहले आरबीआई ने जो है एचडीएफसी बैंक को फर्दर न्यू क्रेडिट कार्ड्स इशू करने पर रोक लगा दी थी। इसी तरीके से बजाज फाइनेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में जो है, जो वो कंज्यूमर लोन्स दे रहे थे, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने जो है, आरबीआई ने एक एग्रेसिव स्टेप्स लिए थे। और अभी जो है क्या कहते हैं, मार्च 5 को जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज को किसी भी तरीके के जो है आईपीओस पर, शेयर्स पर, डिबेंचर्स पर किसी भी तरीके का लोन देने के लिए आरबीआई ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जेएम फाइनेंशियल के शेयर्स ने मार्केट में जो है एग्रेसिव सेल ऑफ देखा। उसी तरीके से मार्च 4 को जो है आईएफएल फाइनेंस के जो है शेयर्स पर हमने देखा कि लोअर सर्किट लगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कंप्लीट बैन लगा दिया कि गोल्ड के ऊपर आप जो लोन्स डिसबर्स कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि आप कोई नया डिसबर्सल नहीं करेंगे। और इसी तरीके से हमने देखा कि 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जो है आरबीआई ने पूरी तरीके से जो है बैन लगा दिया था टू कैरी आउट एनी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस तरीके के कड़े कदम आरबीआई इसलिए उठा रहा है कि कहीं भी कोई आगे आने वाले टाइम में एनपीएस अराइज ना हो, और एक जो है, जो भी एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, वो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के थ्रू लैंडिंग करें और एरोनियसली एक जो है अपने चद्दर से पैर बाहर ना निकालें। मतलब जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको स्ट्रिंजेंट तरीके से फॉलो करें एंड दो शुड बी प्रॉपरली इवेल्युएटेड। आज आरबीआई हर चीज में जो है कड़े कदम उठा रहा है। तो अगर हम देखें जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में जो है, तो वहां पर जो है वो आईपीओ के ऊपर बेहिसाब लैंडिंग कर रहे थे। तो जो भी नए आईपीओ आ रहे थे वो जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को जो है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस जो है मल्टीपल ऑफ करोड़ सैंक्शन कर रहे थे। तो यहां पर आरबीआई ने कैचअप किया कि भाई इस तरीके से तो मार्केट में आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हो रहा है, और जो नए आईपीओ आ रहे हैं उनमें जो है अननेसेसरी जो है बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, जिससे कि नॉर्मल जो है, जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है, हम देख रहे हैं आईपीओ जो भी आ रहे हैं वो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो जा रहे हैं। कोई मतलब अगर रिटेल इन्वेस्टर लगा रहा है तो उसकी एप्लीकेशन आ ही नहीं रही है। तो आरबीआई वॉज कीनली और माइन्यूटली ऑब्जर्विंग इट कि कौन ऐसे लोग हैं या कौन ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एरोनियसली लैंडिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है उन्होंने आईआईएफएल फाइनेंस में देखा कि वो गोल्ड लोन्स बहुत जो है एग्रेसिवली डिसबर्स कर रहे हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएशन है। तो यहां पर आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है। आज पहले की तरह गवर्नेंस नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा कि पिछला एक दशक जो है, करीब जो 2010-11 से और 2019-20 तक बैंक्स में एनपीएस बहुत ज्यादा हो गए थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा एनपीएस हो गए थे, और पूरा लगभग जो है एक दशक उन एनपीएस को साफ करने पे चला गया। तो आज जहां पर एनपीएस जो है बैंक्स के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑल टाइम लो पर है, लेकिन फिर भी जो रेगुलेटर है वो एक्टिव है। तो आज की तारीख में अगर हम किसी भी बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम ये उनका जो है एक मार्केट में चेक जरूर करें, या हम उनके बारे में जो है एक रिसर्च जरूर करें कि क्या वो इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके लैंडिंग दे रहे हैं। क्योंकि इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में जब कोई रेगुलेटरी एक्शन होता है देन दिस इज वेरी हार्श, और ऐसे शेयर्स को उठने में और वापस अपने वैल्यूएशंस पर आने में कई कई साल लग जाते हैं। और क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर ने अपना हार्ड अर्न मनी लगाया हुआ है, तो उसको जरूरत है कि वो इन शेयर्स का एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करे। जिस तरीके से हमने देखा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में या जेएम फाइनेंशियल में, आईएएफएल में किस तरीके से लोअर सर्किट्स लगातार मार्केट में लगे और उनको अब उभरने में एक समय लगेगा।
जहां हमने देखा कि किस तरीके से जो है पेटीएम का आईपीओ 2100 पर आया था और उसके बाद जो है आज शेयर्स जो है बहुत लो वैल्यूएशन पे अपने 20-25% की वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहा है उस टाइम पे जो आईपीओ प्राइस था। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और किसी भी इंस्टीट्यूशंस पे या किसी के कहने से भी कहीं भी कोई पैसा नहीं लगाना चाहिए। एक प्रॉपर इवेल्युएशन करके ही हमें अपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए और जो है किसी भी तरीके की टिप्स पे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शेयर्स में आप किसी भी एनबीएफसी में, बैंक्स में या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई पैसा लगाते हैं तो वो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और किसी भी एडवाइस पे एरोनियसली इन्वेस्ट ना करें। उसका बेसिक जो है एक एनालिसिस जरूर करें। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आज समझ में आया होगा कि आरबीआई जो है इतने स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों ले रहा है और आरबीआई नहीं चाहता कि आज लैंडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब जिस तरीके से और कोई बबल क्रिएट हो, आरबीआई जो है कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच लेके चल रहा है। अभी जिस तरीके से आरबीआई ने जो है बड़े बैंक्स को ये टारगेट कहा है कि आप जो है अगर किसी को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं तो आपको उसको वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, आपको उसे ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप जो है इन कार्ड्स में से ऑप्ट करें। आपको ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही आपने वीजा का ही कार्ड दे दिया, मास्टर कार्ड का ही कार्ड दे दिया और आप उसको कस्टमर को ऑप्शन नहीं दोगे, क्योंकि आरबीआई चाह रहा है पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को मिलनी चाहिए। इसी तरीके से आरबीआई जो है बैन भी इसीलिए लगा रहा है कि जो आज एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं लोन्स ग्रांट कर रहे हैं या पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई के जो एक्शंस हैं वो देखा जाए तो वो आज प्रोएक्टिव एक्शंस है। आरबीआई जो आगे आने वाला टाइम है कोई किसी तरीके का लोन बुक्स में स्ट्रेस ना हो और एक बबल सिचुएशन क्रिएट ना हो, आज आरबीआई उसको प्रिवेंट करना चाह रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आरबीआई के इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस का क्या कारण है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम इस तरीके के और वीडियो आपके लिए लाते रहें।